नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। एक्सप्रेस न्यूज की टीम इस समय मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी के साथ मौजूद है। चलिए तो हम बात करते हैं मिर्जापुर की समस्याओं पे और साथ ही योग दिवस पे। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू रक्षा जी। मैं बता दूं, जब से मैम ने मिर्जापुर में आके उसका कार्यभार संभाला है, इन्होंने बहुत ही अच्छी लोगों को बहुत ज़्यादा संतुष्ट किया है। और मैं बता दूं कि इसका जो स्पष्ट उदाहरण है वो आप पक्के घाट जो उसका कायाकल्प बदल दिया उससे आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपकमिंग जो योग दिवस आने वाला है उस पर। जैसा आप जानते हैं कि शासन और प्रशासन बहुत ही तेजी से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो मैम से जानते हैं कि इस बार की क्या तैयारियां हैं और साथ ही ये भी जानेंगे योग दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। देखिए, योग दिवस का उद्देश्य ये है कि लोगों का योग के प्रति रुझान बढ़े। और योग का आप लोग को जैसे सबको पता है कि योग हमें शारीरिक, मानसिक और इवन जिसे स्पिरिचुअली कहते हैं, स्पिरिचुअली भी हम लोगों को तंदुरुस्त रखने में बहुत सहायक है। तो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें। हमारे बहुत सारे गाँव में कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत जगह पे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग का अभ्यास करें और ये केवल एक दिन का कार्यक्रम बन के न रह जाए, जो 21 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, परंतु ये जो आप चीज़ें, ये संस्कार जो आप ग्रहण करेंगे, इसको आगे भी अपने जीवन में अपनाए रखें ताकि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ इसमें रह सके। यही हमारा सरकार का भी, प्रशासन का भी उद्देश्य है। तो मैम, आप इतना ज़्यादा लोगों को हैंडल करने के बाद भी कैसे इतनी सारी समस्याओं को सुन के उनका निस्तारण जो है वो चुटकियों में कर देती हैं? देखिए, चुटकियों में तो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी आपको बताती हूँ। देखिए, कोई भी आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे जर्नलिस्ट हैं, आप जिलाधिकारी हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्वयं पे संयम जिसे कहते हैं। तो योग की आपने बात करी, योग भी उसमें बहुत कारगर है। जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ, जब कर पाती हूँ तब जरूर करती हूँ। और उससे आपको ये जो अपने ऊपर संयम आता है ना, जैसे आपको कोई लोग कुछ कहेंगे तो आपको वो चीज़ आप आराम से ले सकते हैं और उसको आगे आप अपने कार्य में क्रियान्वित करें। तो चुटकियाँ तो ये है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मिर्ज़ापुर में किसी भी अधिकारी से जब कोई काम कहती हूँ तो वो तत्काल उसको करके देते हैं। बहुत ही एक श्रद्धा के साथ, बहुत अपने कर्तव्य बोध के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए मिर्ज़ापुर में जो आप काम देखते हैं वो हो पा रहे हैं। मैम, सूत्रों के हवाले से हमें मालूम चला है कि आप विदेशों में भी कार्यरत हैं। तो ऐसा ये स्वदेश प्रेम कब जगा कि आप अपने देश के लिए वापस लौट पड़ी हैं, हमको हमारे देश को सेवा देने के लिए? देखिए, मैंने अपनी पढ़ाई के बाद जो है क्योंकि एक अच्छी नौकरी मुझे लंदन में मिली तो मैं लंदन गई थी काम करने। हाँ, मुझे हमेशा से ये मन था कि मैं कभी ना कभी देश में वापस आऊँगी, लेकिन सिविल सेवा के बारे में मैंने उस वक्त तक नहीं सोचा था। लेकिन लंदन में जाके जब मैंने काम किया तो पैसे तो बहुत थे उसमें। उस समय में मैं बहुत करोड़ों की मेरी वेतन था, परंतु जो आत्मसंतुष्टि है वो मुझे थोड़ी कम लगी। और मुझे लगा कि यदि मैं अपने देश वापस जाके अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अधिक आत्मसंतुष्टि उससे प्राप्त होगी। और उसी नाते मैं वहाँ से नौकरी छोड़ के यहाँ वापस आई। और मुझे आज इतने सालों के बाद भी लगता है कि मेरा वो निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि पैसे से मुझे लगता है बहुत कम आदमी कुछ भी जीवन में प्राप्त कर पाता है। जो आत्मसंतुष्टि होती है वही मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी धरोहर है। तो वही अर्जित करने के लिए मैं जो है लगी हुई हूँ। मुझे भगवान से प्रार्थना है, माता से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस रास्ते पे जो है और शक्ति देंगी और चलाते रहेंगी। मैम, आजकल के युवाओं को और अच्छे क्षेत्र में जाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में जो भी करना चाहें, पहली बात तो आप बड़े सपने देखें। आप अपने आप को, आप अगर किसी छोटी जगह पे भी रहते हैं तो अपने आप को एक छोटे दायरे में अपने आप को जो बांध के न रखें। आप लोग सोचें कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जो लोगों ने छोटी छोटी जगहों से निकल के बहुत बड़े बड़े जो है आयाम प्राप्त किए। तो आप भी बड़े सपने देखें। और उसके बाद देखिए, कोई भी किसी भी रास्ते पे आप चलेंगे, आप कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, आपके सामने बहुत अधिक समस्याएं आएंगी, आपके सामने बहुत संकट आएंगे। तो उस समय पे आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। जब कोई आपके ऊपर भरोसा न भी कर रहा हो ना, तब आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप भरोसा रखेंगे, अपने कार्य के प्रति अग्रसर रहेंगे, तो आपकी जो भी मंजिल है वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और इस सब में अपने साथ साथ अपना थोड़ा सा आप जो भी कर सकते हैं, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश, अपने जनपद के बारे में अवश्य सोचें। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, परंतु कहीं जा रहे हैं, लाइट खुली है उसे बंद कर दें, कहीं पानी गिर रहा है उसे बंद कर दें, उसको देख के अनदेखा न करें। कचरा आप बाहर न फेंकें। अगर डस्टबिन नहीं भी है तो अपने पास रख ले। बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि डस्टबिन नहीं होती तो मैं अपने बैग में रख लेती हूँ। बाहर जाके फेंक दीजिए, कम से कम इतना तो हम अपने एज प्राइवेट सिटीजन इसको कर ही सकते हैं। तो अब हम मैम से पूछेंगे उस ज्वलंत विषय पे जो आजकल सभी के जुबान पे चढ़ा हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं गंगा माँ। तो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो माँ गंगा को स्वच्छ रखने के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी इतना कार्य करने के बाद भी आप कहीं कहीं देख सकते हैं कि अभी माँ गंगा जो है वो पूर्ण तरीके से स्वच्छ नहीं हुई है। तो इसके बारे में मैम से जानते हैं कि वो क्या बोलना चाहती हैं। देखिए,
गंगा मैया जो है उनका इस जनपद पे बहुत आशीर्वाद है। विंध्याचल से मिर्जापुर होते हुए चुनार से लेकर सब जगह पे माँ रहती हैं, बहुत एक अच्छे सुंदर स्वरूप में भी हैं। तो ये बिल्कुल बहुत सारे प्रयास माँ गंगा को साफ करने के लिए अभी तक हुए हैं। अभी और बहुत प्रयास हमारे बाकी हैं। जैसे कि मिर्जापुर में आपको बताऊं, हमारे 18 नाले हैं जिसमें जो गंगा जी में गिरते थे, उसमें से 7 अभी टैप करके एसटीपी के साथ जोड़ दिए गए हैं और इस साल के अंत तक या अगले साल तक बाकी 11 नाले भी हमारे जुड़ जाएंगे। साथ ही में वहाँ पे सारे घाटों के ऊपर अभी हमारी योजना है कि वहाँ पे जितने भी लोगों के लिए सुविधाओं की कमी है, जैसे डस्टबिन की कमी है, तो बड़े बड़े डस्टबिन या शौचालय वो सारे हम लोग वहाँ पे बनवाने जाने वाले हैं। अगर सीढ़ियों पे कहीं पे कोई कमी है तो सीढ़ियाँ घाट की भी रिपेयर की जाएंगी। देखिए, इसमें योजना ये है कि अब प्रयागराज से बनारस के रूट पे जिसमें मिर्जापुर बीच में पड़ेगा, वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि इनलैंड वाटरवे का रूट डेवलप हो और इसमें असीमित जो है पर्यटन की भी संभावनाएं हैं। और हमारे मिर्जापुर के घाट अगर आपने देखे हैं तो बहुत सुंदर सुंदर घाट है, केवल पक्का घाट नहीं जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक घाट है। अगर आप बरिया घाट पे जाएंगे तो जो मंदिर है उनकी जो नक्काशी है वो भी आपको देखते ही बनेगी। तो हमारा ये प्रयास है कि सभी घाटों का साफ सफाई के साथ साथ सौंदर्यीकरण हो जाए, ताकि निकट भविष्य में जब भी इस तरह की कोई शिप रूट यहाँ पे बनेगा या बोट्स यहाँ पे चलेंगे तो लोग, मेरा प्लान ये है कि लोग उन घाटों पे उतरें, उनकी सुंदरता को देखें, माँ गंगा की भी पूजा में शामिल हो या मंदिर में मत्था टेकें और फिर आगे जाके अपना जो भी पर्यटन है वो भी करें। तो इसके लिए मुझे लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब भी हम लोग वहाँ पे काम करवा दें उसके बाद कम से कम अगर डस्टबिन रखा है तो आप लोग डस्टबिन में ही अपना कचरा डालें। इवन जो हम जैसे गंगा जी की आरती के समय जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसके लिए भी हम एक पात्र दे देंगे, आप उसी में अपने चढ़ावे को चढ़ाएं तो हम माँ गंगा को स्वच्छ रख पाएंगे। आप सभी जो हैं गंगा जी से आशीर्वाद मांगते हैं, तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको साफ रखने में हम अपना योगदान दें। अगर साफ रखने में हम योगदान नहीं दे सकते तो कम से कम गंदा करने में तो हम अपना बिल्कुल भी योगदान न दें। तो आप सभी से मेरी ये अपील है। प्रशासन भी इस कार्य में लगा हुआ है। अगले कुछ समय में घाटों पे बहुत सारा कार्य हमारे प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। जिलाधिकारी के रूप में मैं स्वयं इसका जो है अनुश्रवण करूँगी, परंतु आपसे जो मेरी अपील है उसको भी आप न भूलें। घाटों को, माँ गंगा को स्वच्छ रखने में अपना योगदान अवश्य दें। तो अब हम जानेंगे एक बहुत ही नेक कार्य के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं कि वाराणसी जाते हैं लोग गंगा आरती के लिए। वैसे तो हमारे नारघाट में नित्य आरती होती है शाम को, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे मिर्जापुर में एक और घाट बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से बनाया जा रहा है जिसमें कि संध्या आरती जरूर होगी। तो उसके बारे में चलिए मैम से जानते हैं। देखिए, फतह पे एक घाट बनाया जा रहा है जो कि बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है और मेरी उम्मीद है कि वो बन जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। और केवल नारघाट क्यों या केवल विंध्याचल क्यों, जब माँ गंगा हर जगह से गुजरती है तो हर एक घाट पे माता की आरती होनी चाहिए। और इसमें भी मैं लोगों से अपील करूंगी कि वे भी आगे आए, क्योंकि प्रशासन देखिए हर कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसे लोग हैं जो इच्छुक हों वो जरूर आगे आए और गंगा आरती में वहाँ पे सम्मिलित हों और हर एक घाट पे आरती होनी चाहिए। ये ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि हमारी जनता को भी आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम आगे मिलेंगे अगली शख्सियत के साथ, तब तक बने रहें एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।